श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। सीधा नंबर 8 प्लाटून विश्राम। नंबर 2 प्लाटून विश्राम। टाटा स्टील के झरिया डिवीजन ने 76वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। शिशिर कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जामाडोबा। टाटा स्टील के झरिया डिवीजन ने 76वें गणतंत्र दिवस को जीएम ऑफिस लॉन में ध्वजारोहण समारोह के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर के मुख्य अतिथि सिजोआ ग्रुप के चीफ विकास कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। अपने संबोधन में विकास कुमार ने भारतीय संविधान के निर्माताओं के अमूल्य योगदान को याद किया और इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की प्रगति में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और राष्ट्रीय विकास में टाटा स्टील के कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण की सराहना की। ध्वजारोहण समारोह के दौरान विकास कुमार के साथ सीनियर एरिया मैनेजर सिक्योरिटी सुजीत झा मौजूद थे। परेड का नेतृत्व असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी रवि कुमार ने किया, जिसमें सुरक्षा दल ने गणमान्य व्यक्तियों को सलामी दी। झरिया डिवीजन में सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कई सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया गया। समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिनमें आरसीएमयू के रीजनल सेक्रेटरी संतोष महतो, आरसीएमयू के प्रेसिडेंट अशोक राय, एचआरबीपी हेड पंकज कुमार दास, हेड प्लानिंग कौशिक गयेन, जीएम के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अंशुल कुमार मिश्रा और सीनियर एरिया मैनेजर एचआरबीपी अनमोल श्रीवास्तव शामिल थे। कार्यक्रम में टाटा स्टील के कर्मचारी और मीडिया के सदस्य। दिवस मना रहा, क्या कुछ कहिएगा? इधर देखिएगा मीडियम। 76वीं गणतंत्रता दिवस जो टाटा स्टील अपने क्षेत्र में मना रहा है, मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि माइनिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड है किसी भी देश के प्रगति के लिए, और टाटा स्टील भी अपने इस कैंपस के थ्रू और अपने रनिंग कोयला खदानों के थ्रू इस देश के प्रगति में अपना योगदान दे रहा है और देता रहेगा। और यहाँ के कर्मठ कर्मचारी जिनके बल पे और जिनके योगदान से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और ये खदानें 100 साल तक चल पाई हैं, आगे भी इसी तरीके से जितने भी दिन हम लोग यहाँ पे अपने खदानों को प्रगतिशील तरीके से चलाते रहेंगे और इस देश में अपना जो भागीदारी है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते रहेंगे। और एक बार मैं फिर से सराहना करना चाहूँगा अपने सभी कर्मचारी और मेरे सहकर्मियों का, जिन्होंने हमारे साथ में टाटा स्टील के साथ में कंधे से कंधा मिला के एक परिवार की तरह इस डिवीज़न को और इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से आगे भी ये लोग हमारे साथ में करते रहेंगे और इसके बाद कई गणतंत्रता दिवस हम लोग साथ में इसी तरीके से प्रगतिशील तरीके से मनाते हैं। देश की नई युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देंगे सर? देश की नई युवा पीढ़ियों को मैं ये करना चाहूँगा कि आज के दिन में टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, तो टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अपना वृद्धि अपना ग्रोथ जो है वो करना चाहिए, नया ज्ञानार्जन करना चाहिए, क्योंकि आगे जो है हर देश उसी रास्ते में प्रगति कर रहा है। और जब हमारा जो युवा है, भारत का युवा बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वर्कफोर्स है, जो युवा वर्ग है वो बहुत बड़ा है। अगर वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को विकसित करेंगे तो वो कल का जो है वो रीढ़ बनेंगे इस देश का, और वही जो है हमें आगे प्रगति करने में मदद करेंगे। और ये इस देश की प्रगति के लिए आगे जब भारत जो है एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की, उस समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होना होगा, तभी हम ये बोल पाएंगे कि हम नंबर 1 देश बन सकते हैं। थैंक यू सर।